सौरभ, ये बताइए, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। हम जिस तरह की एक गिग इकोनॉमी की तरफ भी रुख कर रहे हैं, लोग अब अपने आप को इन्वेंट करेंगे, नई तरह का काम करना होगा। इन सब में अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें एट दिस पॉइंट राइट नाउ। आपको क्या लग रहा है? अभी जीएसटी रेट कट की हमने बात की डायरेक्ट टैक्स में जो हमें बड़ा बेनिफिट मिला, और आपने कहा यूएस ट्रेड डील आज नहीं तो कल हो जाएगी, हमें उस पर नहीं, हमें अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज पर फोकस करना है। तो ऐसे में अभी इन्वेस्टमेंट का माहौल है। अभी आपको कौन से सेक्टर्स में गेन और किस में पेन दिख रहा है? कुछ स्टॉक्स जो आप हमारे लिए बता सकें कि इस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, इस तरह से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा गहराई में जाते हैं इस मुद्दे में। प्रियंका जी, देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। आपके जो दर्शक हैं, हर एक की अपनी जिंदगी में अपने अपने गोल्स हैं। कुछ के शायद गोल्स होंगे रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाए जाए, कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने के प्रयास में होंगे, कोई कुछ अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे बचाने के प्रयास में होंगे। सम पीपल विल बी ट्राइंग ऑल थ्री, राइट। एंड शायद कुछ खुशकिस्मत लोग होंगे जो अपना गोवा या हिमाचल में विला के लिए पैसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। सो पहली चीज है जो मैंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में काफी डिटेल में समझाया, पहली चीज है आपके जिंदगी में क्या गोल्स हैं उसको आप पूरे भरपूर क्लैरिटी से लिखिए, या एक फाइनेंशियल प्लानर को हायर कीजिए जो आपको आपके गोल्स पे क्लैरिटी दे। विदाउट क्लैरिटी ऑन योर गोल्स कोई भी प्रकार का निवेश सक्षम नहीं रहेगा। आपको गोल्स पे क्लैरिटी बराबर बनानी है, वो सबसे अहम चीज है, राइट। एंड दैट डोनाल्ड ट्रंप कांट हेल्प यू विद, नाइदर कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प यू विद। आपको अपने आप अपने प्लानर के साथ बैठ के एज अ कपल अपने गोल्स पे क्लैरिटी बनानी है। नाउ वंस यू हैव क्लैरिटी ऑन योर गोल्स देन यू कैन एसेट एलोकेट, राइट। एसेट एलोकेशन का मतलब हो गया, कुछ आपके पैसे इंडियन एक्विटीज में होंगे, कुछ आपके पैसे ग्लोबल एक्विटीज में होंगे, कुछ आपके पैसे गोल्ड में होंगे, राइट। तो अगर हम तीन ब्रॉड एसेट क्लासेस लेंगे, ग्लोबल एक्विटीज, इंडियन एक्विटीज, गोल्ड। बट बिफोर यू डू एनी ऑफ दैट, आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए जहां पे आपकी जिंदगी में जो जो आपका एक साल का खर्चा है वो एक इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अगेन आई स्ट्रेस, जो एक एम्प्लॉयमेंट का माहौल बन रहा है इंडिया में, वो अनसर्टन माहौल बन रहा है। टेक टेक डिसरप्शन भारी है, गिग इकोनॉमी का जमाना आ गया है। तो एक इमरजेंसी फंड बना ले, वो किसी लिक्विड फंड या फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। दैट्स योर बिगिनिंग, दैट्स योर बेस केस, दैट्स योर बेस कॉर्पस। वो आपको जिंदगी के अप्स एंड डाउन से प्रोटेक्ट करेगा। अब आते हैं द ग्लोबल एक्विटीज, इंडियन एक्विटीज एंड गोल्ड वाला पीस, राइट। इसमें किस पैमाने, किस रेशियो पे एलोकेट करना है वो और आपका फाइनेंशियल प्लानर डिसाइड करेगा, ठीक है। मेरे केस में जो मैंने किया है, मैंने अपना आधा कॉर्पस ग्लोबल में डाला है, आधा इंडिया में डाला है। गोल्ड में मैंने हिस्टोरिकली निवेश नहीं किया, बट अगर गोल्ड प्राइस करेक्ट करे, मैं सोच रहा हूँ गोल्ड में भी कुछ पैसे लगाऊंगा। बट फिलहाल मेरा गोल्ड में निवेश नहीं है, आई हैव मिस्ड आउट ऑन द गोल्ड रैली। गोल्ड जब करेक्ट करेगी मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं ग्लोबल में कहाँ कर रहा हूँ? ग्लोबल में जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा स्वीट स्पॉट मुझे लग रहा है कि यूएस और यूरोप के जो स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं, दीज आर वर्ल्ड क्लास कंपनीज, दे डोमिनेट द वर्ल्ड। 20-30 बिलियन डॉलर मार्केट कैप की कंपनी है। इनकी अर्निंग्स ग्रोथ मुझे 15% डॉलर दिख रही है, 15% डॉलर अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। और वैल्यूएशन बहुत वाजिब है, 26 साल में सबसे सस्ते वैल्यूएशन में ग्लोबल स्मॉल एंड मिड कैप्स आज उपलब्ध हैं, तो दबा के खरीद रहा हूँ। एंड बैक होम इन इंडिया मुझे क्वालिटी लार्ज कैप्स में बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही है, राइट। हाई क्वालिटी कंपनीज जो आज के डिफिकल्ट माहौल में भी 10-11-12% से अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रहे हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो ये परिचित नाम होंगे अब सबके लिए, नेम्स व्हिच आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर 10 years, एंड एचडीएफसी बैंक बीइंग अ simple example, and Asian Paints being a simple example, a Titan being a straightforward example. So high quality large caps इंडिया में रीजनेबल भाव में उपलब्ध है, वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मॉल एंड मिड कैप रीजनेबल भाव में उपलब्ध है। और यहीं पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं, बोथ आई एज एन इंडिविजुअल एंड हमारे क्लाइंट्स को भी यही हम सलाह दे रहे हैं, उनका पैसा भी यहीं पे हम लगा रहे हैं। ओके, सो आप कंफर्टेबल हैं लार्ज कैप में जिनकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी रही नॉट है जस्ट ओवर? लार्ज कैप, जस्ट टू स्ट्रेस, नॉट जस्ट लार्ज कैप, नो पीएसयूज एंड नो लो क्वालिटी लार्ज कैप्स। लास्ट ओके। 5 साल में लो क्वालिटी लार्ज कैप्स का बोलबाला रहा है, उससे दूर रह रहे हैं हम लोग। और स्मॉल एंड मिड कैप में पैसा नहीं लगा रहे इंक्रीमेंटली। तो ओके। लार्ज कैप्स में सावधान रहिए, लो क्वालिटी लार्ज कैप्स का लास्ट 5 साल में बोलबाला रहा है। दोज वैल्यूएशंस आर फ्रॉम द रेल्म्स ऑफ फैंटेसी, तो वहां से हम दूर रह रहे हैं। हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स लास्ट 5 साल में वीक रहे हैं। अच्छे फ्रेंचाइजेस जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है लेकिन स्टॉक प्राइसेस ज्यादा चले नहीं है, वहां पे वैल्यू इंडिया में बराबर दिख रही है।